हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य सर हेयर। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यमिनी एंड फतीमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। पहले अभी इतना आपका मतलब समझिए, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। उसका रीज़न ये है, क्वेश्चन थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा आप लोगों को, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप इसको ब्रेक कर करके समझिए। हम लोग पहले यहाँ ₹100 तक समझते हैं। देखिए, यमनी और फतीमा दो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th की, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कितना, ₹100। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया कि दोनों ने मिलके ₹100 कंट्रीब्यूट किया। किसके किस पे? टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के कोई रिलीफ फंड है किसके लिए, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, तो उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया ₹100। ठीक है, हमसे पूछा गया है, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा। हमसे एक लीनियर इक्वेशन पूछी गई है, मतलब ये एक मैथमेटिकल फॉर्म में पूछा गया है। ये सब क्या है जो आपने पढ़ा है, ये सब वर्ड्स में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है। अब आपको इसकी लैंग्वेज चेंज करके मैथ की लैंग्वेज में लिख के बस बताना है। ये आपको क्लियर हो गया। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y। एक छोटा सा हिंट दे दिया है कि आप इनका कंट्रीब्यूशन X और Y मान सकते हैं, क्योंकि हमें कोई फिक्स्ड नहीं दे रखा है। मतलब दोनों ने मिलकर ₹100 तो कंट्रीब्यूट किया, लेकिन हमें ये नहीं पता किसने कितना किया। हो सकता है यमिनी ने ₹50 किया होगा, हो सकता है यमिनी ने ₹10 ही किया होगा, तो यह हमें पता नहीं है। और फिर उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, उसी लीनियर इक्वेशन का आपको एक ग्राफ भी बताना है। चलिए, इतना हमें क्लियर हो गया। क्वेश्चन मेरे को लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, लेट कर लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ यमिनी बी एक्स। यमिनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ₹X किया है, और फतीमा ने कितना किया है, Y किया है। ये छोटी सी चीज़ है कि इसने X किया और इसने Y किया है। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, टोटल हुआ है ₹100 का। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या कहेंगे, यमिनी और फतीमा का ऐड कर दो तो ₹100 ही आएगा। तो वही लिख देता हूँ, X + Y = 100। देखिए, X + Y = 100। बताइए, ये क्लियर हो गया कि यमिनी का कितना कंट्रीब्यूशन था, X, फतीमा का Y, दोनों का जोड़ देंगे तो 100 हो गया बस। तो ये आपकी आ गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वैसे ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 100 को हमें कहाँ लाना होगा, LHS में लाना होगा। याद करिए, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती थी कि वो होता था, हमारे में फॉर्म ये होती थी, AX + BY + C = 0। 0 किसी एक साइड में हुआ करता था। याद आया आप लोगों को? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक तरफ ले आएंगे, X + Y - 100 = 0। ये आ गया आपका आंसर, फर्स्ट आंसर। ठीक है, वैसे आपका ये भी सही है, ये भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब हमसे पूछा ही गया था लीनियर इक्वेशन, तो हम लोग जानते ही हैं उसकी फॉर्म में, तो लिखना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब आपके पास है X + Y = 100। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। आपने लीनियर इक्वेशन दे दी, अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते थे, याद करिए क्या करते थे हम लोग, एक की वैल्यू रखते थे, दूसरे की निकालते थे। लेकिन उससे पहले हम लोग X और Y दोनों को कहाँ रखते थे, एक अपोजिट साइड में रखते थे। कैसे रखते थे, इसी इक्वेशन को लीजिए, यहाँ मैं एरो बना देता हूँ। X + Y = 100 है ना, आप ऐसा करिए, Y को उधर ले जाइए 100 की साइड। क्या हो जाएगा, X = 100 - Y, क्या यही होगा, प्लस का Y लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ इतनी क्लियर हो गई। अब आप इस इक्वेशन का यूज़ करिए, X = 100 - Y, और इससे अब आप ग्राफ बनाइए। कैसे बनाइए ये भी मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने इक्वेशन को यहाँ पे ले लिया है, X = 100 - Y। अब आप इसमें Y की वैल्यू पुट करिए और X की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल के आएंगी। आप Y की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप चाहें तो 0 भी पुट कर सकते हैं, और माइनस में भी पुट कर सकते हैं, और प्लस में भी पुट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, रटने की बात नहीं है सब। एट Y = मैं ले लेता हूँ, Y की वैल्यू 50 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे Y की वैल्यू मैंने 50 ले ली, ये क्लियर हो गया मुझे। अच्छा, Y की वैल्यू यहाँ पुट भी कर दीजिए आप। X की वैल्यू क्या हो, X = 100 माइनस Y की वैल्यू कितनी है, 50, यही होगा। तो X की वैल्यू क्या निकल के आई, 50। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई, बहुत अच्छी बात। अब Y की वैल्यू और कुछ ले लीजिए, चलो 60 ले लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ थोड़ा रिकॉल करिए, Y क्या था हमारा, फतीमा का कंट्रीब्यूशन, याद आया?
तो y की वैल्यू 60 ले ली, तो x इक्वल्स टू 100 माइनस 60, ये हो गया आपके पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। देखिए कंफर्म हो गया आपको। अच्छा एट y इक्वल्स टू 70 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 100 माइनस 70, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार ये बड़ा इलॉजिकल सा लग रहा है, हम लोग y की वैल्यू ले रहे हैं और ये सब क्या कर रहे हैं निकालने के लिए। देखिए ग्राफ के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, ग्राफ के लिए आपको वैल्यूज़ निकालनी ही पड़ेंगी। और इसमें एक लॉजिक भी है कि y जो था हमारा फ़तिमा कंट्रीब्यूशन, x हमारा यमिनी का कंट्रीब्यूशन था। तो हो सकता है y ने 50 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया होगा, तो यमिनी ने भी उतना ही किया होगा 50 रुपीज़। हो सकता है फ़तिमा ने 60 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया होगा, तो आपको जानते ही यमिनी को 40 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करना पड़ा होगा। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा पहले अच्छे से एक टेबल में बना के लिखेंगे। थोड़ा उलझा उलझा सा लग रहा है आपको, ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ सबसे पहले, कुछ इस तरह से। देखिए अच्छा x की वैल्यू जब आप आपने पहले y की वैल्यू ली थी यहाँ पे, तो y को मैं इस तरह से बात, y की वैल्यू 50 ली थी, सबसे पहले 50 ले ली थी, तो x की वैल्यू क्या मिली थी 50। देखिए उसी लाइन पे चल रहे हैं, y की लाइन और x की लाइन। फिर उसके बाद आपने y की वैल्यू कितनी ली थी 60 ली थी, देखिए तो सेकंड में 60, तो x की वैल्यू क्या मिली थी 40, ये क्लियर हो गया। फिर आपने y की वैल्यू 70 ली थी, तो लिख दीजिए 70, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली थी 30। ये देखिए ये आपने इस तरह से अब एक कहते हैं टेबल में अच्छे से सर्व करके दिखा दिया, ये भी कर दिया। इससे आप ही को आसानी होगी, आपको इतना ढूंढना ही नहीं पड़ेगा पॉइंट्स को। अब आप एक ग्राफ लेंगे और उसमें आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मैं ग्राफ भी ले लेता हूँ। इस ग्राफ में नोटिस करने वाली बात ये है कि मैंने एक जो कहते हैं ना बिग बॉक्स, इसमें जो होता है ये जो बड़ा सा बॉक्स होता है, इस बिग बॉक्स का मैंने लिया है 10 यूनिट्स, मतलब 10 यूनिट्स का डिफरेंस लिया है। सारे जो एडजेसेंट नंबर्स है उसमें 10 यूनिट्स का डिफरेंस है, ठीक है। वो इसलिए लिया है क्योंकि ये ग्राफ ही एक्चुअल में ऐसा बनना वाला था, क्योंकि अगर 2 3 1 2 3 5 तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंट्रीब्यूशन जो हुआ होगा 100 रुपीज़ का अगर कंट्रीब्यूशन है तो ऐसी 2 डिजिट नंबर में हुआ होगा। 10 का कंट्रीब्यूशन होता तो 1 डिजिट होता, तो इसलिए थोड़ा लॉजिक इसमें लगाना होगा। चलिए अब आप इन पॉइंट्स को देखिए क्या क्या है, 50 और 50। देखिए मैं और करता हूँ, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50, तो इसको कैसे लिखेंगे 50, 50। ये आपने याद करिए प्रीवियस चैप्टर में सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कॉमा के लेफ्ट साइड में x की वैल्यू, कॉमा के राइट साइड में y की वैल्यू। अब आपको इसे रिप्रेजेंट करना है, कर देते हैं। x की वैल्यू 50 है, ग्राफ पे आइए, और y की वैल्यू भी 50 है, तो x की वैल्यू यहाँ 50 है, तो इसको एक्सटेंड करिए, ये आपने कर दिया। y की वैल्यू भी 50 है, इसी भी एक्सटेंड करिए। देखिए यहाँ पे जहाँ ये टच हो एक दूसरे से वहाँ एक डॉट बना दीजिए ताकि पता चले। चलिए आपने यहाँ पे पहला पॉइंट आपने कर दिया, सेकंड पॉइंट है 40, 60। देखिए x पे कितना 40, y पे 60, दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड करिए अपनी अपनी तरफ से। देखिए x पे था हमारा 40 और y पे हमारा 60 था, ठीक है। इस तरह से मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, जहाँ पे एक दूसरे को कट करें वहाँ पे एक और ड्रॉ कर दीजिए। अच्छा ये आपने सेकंड पॉइंट भी लोकेट कर दिया। थर्ड पॉइंट है आपका 30, 70, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 70, इसे आपको प्लॉट करना है। कर देते हैं 30, यहाँ से x की वैल्यू इसको एक्सटेंड करेंगे और फिर इसके बाद आप y की वैल्यू मतलब 70 को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। देखिए कहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे ये इस जगह पे पॉइंट पे टच हुआ। तो आपने तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे ले लिया है, प्लॉट कर लिया है। अब आप एक स्केल से तीनों को इस तरह से मैच कर देंगे ताकि एक ही लाइन पे आए। देखिए अब आपके पास इसका ग्राफ भी बन गया। देखिए आपसे क्वेश्चन में यही बोला गया था पहले लीनियर इक्वेशन बतानी है, फिर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ भी आपने ड्रॉ कर दिया और ये बस इन तीनों पॉइंट से ही हो गया, तो ये तीसरा पॉइंट भी आपने लोकेट कर दिया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।